हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा आपको पता है हमारी फ़िज़िक्स की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं आपको डेली एक क्वेश्चन कराता हूँ क्लास 12th का। इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट आपके मैथ्स, केमिस्ट्री ये सभी भी आपके जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे आप इजीली क्लास 12th में अच्छे परसेंट के साथ पास हो सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको कहीं समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सरल से सरल तरीके से आपको कोशिश करूँगा बताने की। आप मेरे साथ में नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हैं और इसी से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्लास में मैंने आपको गॉस का प्रमेय पढ़ाया था, उसी को आगे लेके अब हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर और न्यूटन बटे कूलम, ये आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। तो ये हमको ज्ञात करना है। हेल्प किसकी लेनी है हमको? गॉस के प्रमेय की। तो देखिए, जैसे मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये हमारी क्या है, एक हमारा पृष्ठ है, एक हमारा सरफेस है जिसके केंद्र O है, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो थ्योरी हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चित्र में एक बिंदु O है जिसमें प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है? P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए O को केंद्र मानकर स्मॉल r दूरी की त्रिज्या लेकर, क्या बोला मैंने? O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या लेकर हम एक गोलाकार पृष्ठ खींचते हैं जिसको हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, गाउसियन सरफेस कहते हैं। अब देखिए, हम आपसे बात करेंगे इस पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्स। तो गाउसियन पृष्ठ से सबद्ध मतलब निकलने वाली कौन? विद्युत फ्लक्स निकलती है। इससे किस रूप में निकलती है? डीएस के रूप में निकलती है। तो फ्लक्स को कहते हैं फाई। टोटल सबसे निकल रही है सरफेस इंटीग्रेशन एस लगेगा। क्या लगेगा? सरफेस इंटीग्रेशन एस। अंदर कितना आता है? ई डॉट डी एस। ये आपको पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि फाई इक्वल्स टू होता है सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। डॉट हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा आता है। ये भी आपको पता है। आप देख पा रहे हैं पृष्ठ से बिल्कुल लंबवत निकल रही चीज़ें, इसलिए थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। रख दो यहाँ पे थीटा का मान 0। कॉस 0 आप जानते हैं, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ 1 रख दी। क्या बचा? ई डी एस बचा। अब एस है, यहाँ पे एस के सापेक्ष सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है तो एस बस अंदर रहेगा, बाकी ई कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। फाई बराबर ई बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रेशन डी एस बचा। फिर मैं बोलूँगा छोटे छोटे डी एस को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? आपका पूरा बन जाएगा गोले का क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा आपका? गोले का क्षेत्रफल। तो ई गुणे गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसने हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में? गॉस के प्रमेय की सहायता से इसने बोला तो हमने गॉस के प्रमेय की हेल्प ले ली। गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो मैंने लिखा फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू। समीकरण नंबर इसको 2 बोल दो, इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। देखो, दोनों समीकरण नंबर 1 और 2 के लेफ्ट बराबर है तो राइट भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ई से ई का मान निकालना हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। तो हमारा आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू के बट्टे में कौन आ गया? आर स्क्वायर। यही आपका आंसर होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार इजी से इजी वे में मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ कीजिए। क्लास 11th की भी जल्दी फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट चालू होने वाले हैं। सभी आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।